हेलो गाइस, आज हम जानेंगे। इससे पहले हम जान चुके हैं व्यंजन के कितने भेद होते हैं, व्यंजन क्या है। कल इससे पहले हम वीडियो में जाने हैं कि व्यंजन के कितने भेद होते हैं। तो व्यंजन के 5 भेद होते हैं: स्पर्शीय व्यंजन और अंत्य व्यंजन और ऊष्मीय व्यंजन। उसके बाद है द्वितीय गुण व्यंजन या संयुक्त व्यंजन। आज हम जानेंगे ऊष्मीय व्यंजन क्या होता है इसके बारे में। वैसा व्यंजन होता है जो मुंह से हम बोलते हैं और 2 तालु या जैसे होठ है, होठ के उच्चारण से वायु का रुकावट हो जाता है। उसको रुकावट रोक करके, मतलब जैसे हम कुछ भी बोलते हैं तो होठ दोनों क्या करता है, वायु को, हवा जो होता है उसको रोकता है। तो उसी को हम कहते हैं स्पर्शीय व्यंजन। किसी को छू करके निकलता है जो, उसी को कहते हैं स्पर्शीय व्यंजन। वो चलिए आज हम जानते हैं परिभाषा के माध्यम से स्पर्शीय व्यंजन किसे कहते हैं। स्पर्शीय व्यंजन क्या है? स्पर्शीय व्यंजन क्या है इसके बारे में हम जानते हैं। देखिए परिभाषा: ऐसा व्यंजन होता है जिसमें व्यंजन उच्चारण या उच्चारित लिखिएगा तो सही रहेगा, उच्चारित करते हुए मुख के किन्हीं दो भागों का स्पर्शीय कराने से वायु प्रवाह पूरी तरह से रोक दिया जाए। स्पर्शीय व्यंजन कहते हैं। क्या बोल रहा है? ऐसा व्यंजन होता है जिसमें व्यंजन उच्चारित करते हुए मुख के किन्हीं 2 भागों का
स्पर्श कराने से वायु प्रवाह पूरी तरह से रोक दिया जाता है। यह रोक दिया जाए स्पर्शीय व्यंजन कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए, देखिए क्या क्या होता है एग्जाम्पल में। देखिए मतलब जैसे ब है, ब, प, ढ, त, ट हुआ, ट, ढ। देखिए बताते हैं 1 मिनट के लिए। ऐसे भी और भी है, तो देखिए 1 मिनट। प और ब, देखिए प और ब कौन चीज़ से बोलते हैं? होठ से बोलते हैं प और ब। होठ से जो जोड़ कर बोलना पड़ता है। जैसे मतलब प और ब, देखिए होठ से जो जोड़ करके जो बोलना पड़ता है। मतलब प देखिए हवा यहाँ तक आता है, और पहले प क्या करता है, होठ क्या करता है, हवा को रोकता है। उसके बाद मतलब होठ को छूता है, उसके बाद निकासी होता है। तो इसीलिए प देखिए ई भी हो गया, ब भी हो गया, ब प दोनों हो गया। ढ भी देखिए, ढ का क्या काम है? जैसे मतलब द, इसको हम क्या पढ़ते हैं? द जो होता है, द देखिए, द ताल्लुक से बोलते हैं। द ताल्लुक क्या करता है? हवा को रोकता है। रोक करके जो रोकता है तो रुका, मतलब रुका तो छुआ, यहाँ पे हवा एक छुआ इसको ताल्लुक को, और उसके बाद मतलब तब मतलब बाहर छू करके जो बाहर आता है हवा, उसको हम स्पर्शीय व्यंजन कहते हैं। जैसे मतलब किसी भी चीज़ को छू करके जो गया वो स्पर्शीय, उसी को कहते हैं। तो स्पर्शीय व्यंजन का मतलब तो ये जानबे करते हैं। व्यंजन का उदाहरण पहले भी हम दे चुके हैं, जैसे क, प, ट, न, त, यही सब हुआ। जिसमें मतलब जैसे भवेल में बोलते व्यंजन किसे कहते हैं। अब देखिए पहले ये बात जान लीजिए भवेल कितना होता है। भवेल ए, ई, आई, ओ, यू, ये भवेल होता है ना। जैसे तो ये भवेल कैसे होता है, ये बात बताइए। ये क्या है? ए है, बताते हैं कि कैसे होता है भवेल। ए है, तो ए को हम कैसे लिखते हैं? ए ऐसे लिखते हैं ना। इसको भी ई डायरेक्ट लिखा जाता है। मतलब किसी पे निर्धारित नहीं है, इसीलिए भवेल कहलाता है। अब यही जो बोलेगा कि मतलब एक देखिए, जो इसका जो व्यंजन था क था, क से लेकर के योरो लगा कि यहाँ तक में जो भी वर्ड व्यंजन आता है सब मतलब व्यंजन ही कहलाता है। जो भी वर्ड आता है, तो देखिए जैसे मतलब आपको बताती है क बोले ना, तो क देखिए 2 ठो से बना है। क बोलते हैं ना, क अजोर अ, क अंतिम में देखिए ये अ को ले आता है, इसमें कोई भी नहीं आता है। ए है तो ए ओनली एक से बन जाता है। ई क्या है? ये है कॉन्सोनेंट आपका, ये तो कॉन्सोनेंट हो गया, और ये हुआ आपका वोवेल। अब क जैसे मतलब 1 मिनट, क के उदाहरण पर आप के ले लीजिए। इसको देखिए आप, के से क होता है ना, तो क के कैसे बोलते हैं? क जोर ए ऐसे बोलते हैं। इसी को मतलब एगो होता है क जोर अ। इसमें अंतिम वाला को नहीं देखना है, शुरू में क्या आता है। ई क्या है? कॉन्सोनेंट है, ई भी कॉन्सोनेंट है। ई दोनों को हम कॉन्सोनेंट है। क्या है? कॉन्सोनेंट है। एक हुआ यहाँ पे कॉन्सोनेंट है, ये दोनों कॉन्सोनेंट है। इसीलिए मतलब आ को आ में जो आर शायद दीर्घ है, ये सब जो है भोवेल में जो भी आता है स्वर, ये क्या होता है? स्वर हो जाता है। ये भोवेल स्वर हो जाता है। और जबकि ये है मतलब ए को छोड़ करके बी, सी, डी,
ई को छोड़ करके फिर एफ, ये सब क्या होता है, व्यंजन में आ जाता है। ये सब व्यंजन में आ जाता है। ये कैसे आ जाता है व्यंजन में, बी है ना, तो बी को देखिए मतलब कैसे बोलते हैं, बी बी बी, तो ब अजोर ई बराबर, ब अजोर ई बराबर बी होता है। इसी प्रकार से इसको बोलते हैं ब। अब ब एगो हो जाता है कि ब अ। देखिए ये दोनों तो मतलब ये जो है एक से नहीं दो से मिल करके बनता है। मतलब वोवेल जो है ना, वोवेल के बिना ये नहीं बनता है कॉन्सोनेंट। इसी प्रकार है ई ब, मतलब किसी चीज़ को स्पर्श छू करके जो निकलता है उसी को कहते हैं हम स्पर्शीय व्यंजन। ठीक है, आशा करते हैं आप समझ गए होंगे, नहीं तो एक दो बार वीडियो को रिपीट करके देखिए, ऑटोमेटिकली आप समझ जाइएगा। लैंग्वेज तो सबसे मतलब आसान तरीका से अपना तरीका से समझाए हैं, देखिए आगे। ठीक है, आज का वीडियो यही तक, अगली बार नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे अंत अस्थिय व्यंजन किसे कहते हैं, उसमें संघस्य व्यंजन किसे कहते हैं, दुगुण्य व्यंजन किसे कहते हैं, संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।